आपकी वजह से अगर किसी को कोई फायदा नहीं है ना, तो किसी की जिंदगी में आपका कोई रोल नहीं है। आपका रोल सिर्फ तब है जब आपकी वजह से किसी और की जिंदगी में फर्क है। एक इंसान और पशु में फर्क इतना ही है, पशु सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लोग बोलते हैं कि पशु में दिमाग नहीं होता, होता है सर। जब धूप होती है तो पशु छाया में जाके खड़ा होता है कि नहीं होता? जब सर्दी होती है तो ऐसी कोई जगह जहां सर्दी कम लगे वहां खड़ा होता है कि नहीं होता? जब उसको भूख लगती है तो आवाज लगाना शुरू करता है कि नहीं करता? कौन कहता है पशु में दिमाग नहीं होता? फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिर्फ अपने लिए करता है, और इंसान का जिंदगी जीवन इसलिए मिला है कि वो अपनों के लिए करता है। और अपनों का लेवल, आप अगर अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो सिर्फ वो अपना अपनों के लिए नहीं है सर। अपना परिवार दुनिया का हर आदमी पालता है। एक पशु भी जब बच्चे पैदा करता है तो अपना दूध पिला के उनको पालता है। हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? असली परिवार क्या है कि दुनिया में आपने क्या बनाया है। जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं या मैं जाता हूं, यकीन मानना कंपनी को देख के कोई ज्वाइन नहीं करता है। कंपनी कोई भी हो, क्या कंपनी को ज्वाइन करते हैं? लोग आपके चेहरे को ज्वाइन करते हैं, लोग आपके विश्वास को ज्वाइन करते हैं, लोग आपकी उम्मीदों में ज्वाइन करते हैं, लोग आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। और आपको पैसे नहीं देते हैं। 15,000 रुपए में कोई साम्राज्य नहीं आता है दोस्त। आप ऐसे सोचो कि किसी को मैंने 15,000 रुपए दिए, कुछ नहीं, और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको 15,000 रुपए दिए। क्या औकात है आज के टाइम में 15,000 रुपए की, मुझे बताइएगा। लेकिन उस 15,000 के साथ में वो क्या देता है वो समझो। वो देता है अपनी उम्मीदें जो करोड़ों रुपए की हैं। वो लगाता है अपना विश्वास। कंपनी में 15,000 रुपए लगाता है, आपके साथ अपना विश्वास लगाता है। कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, आपसे बड़ा बनने की ताकत लेता है। आप अगर किसी की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए और आपने किसी का विश्वास तोड़ा, तो ये दोस्त ये विश्वास हाथ से भी कम नहीं है। हम आज ये सोचें कि चलो यार हमें तो जितना आना था उतना आ ही रहा है, हम तो नहीं जाएंगे तो भी उतना आएगा, तो हम तो एक तरह से गद्दार हो गए। गद्दार ही हो गए और क्या हो गए? मतलब ही हो गए, स्वार्थी हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अपने आप में लोग कंपनी नहीं, किसी ने हमारी वीडियो देख के ज्वाइन किया होगा, किसी ने हमारी गाड़ी देख के ज्वाइन किया होगा, किसी ने हमारे चेक देख के ज्वाइन किया होगा, किसी ने हमारा नाम लेके के ज्वाइन किया होगा कि भैया ज्वाइन करो, ये अपना तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, और फिर हम उनकी मदद करने नहीं जाते हैं। तो दोस्त इससे बड़े गद्दार और कौन होगा? हम लोग चाहते हैं कि आज अपने लोगों के साथ अपने परिवार की तरह काम करें, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करें, अपने लोग। और मैं आपको बताऊं कि आप कहां तक पहुंचे ये कोई आपकी कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि आपकी वजह से कितने लोग कहां तक पहुंचे, ये सबसे बड़ी कामयाबी। आपको अपने आप को कहीं तक पहुंचाने में आपका क्या रोल है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक बात का है कि किसी और को आगे तक पहुंचाने में आपका क्या रोल है, और आप कितना रोल निभा पा रहे हैं, आप अपना क्या दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी और की कामयाबी के हकदार बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, सिर्फ हम लोग जो आज बैठे 3-4 महीने से लगातार लगे हुए, सिर्फ इसीलिए लगे हुए। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम हमने भी देखा है, आप जिस दौर से गुजरे हमने भी देखा, हमने भी साइकिलें चलाई, हमने भी लोगों की गालियां सुनी। मुझे भी याद है जयपुर स्टेशन पे जब मैं काम करता था, जयपुर में मैंने शुरुआत की थी दोस्त, मैं आपको बताऊं, मैंने डिजाइन ले ली थी और इतने पैसे नहीं थे कि मैं होटल में रुकूं। मेरी गाड़ी की डिक्की के अंदर रजाई रहती थी। रेलवे स्टेशन के बाहर हमेशा सस्ते वाले होटल रहते हैं, जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने। मैं एक दिन नहाता था और एक दिन नहीं नहाता था। जिस दिन नहाता था उस दिन 300 रुपए वाला कमरा लेता था, जिसके अंदर खुशबू कम और बदबू ज्यादा आती, लेकिन सारे दिन प्लान के लिए जाता था। अगले दिन गाड़ी को रेलवे स्टेशन पे लगाता था रात को पार्किंग में, और वहीं पे रजाई ओढ़ के सो जाता था। सुबह आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के बाहर जो नलके लगे रहते हैं, गोल वाले पानी आता है,
उस नलके के पानी से हमने ब्रश किया, उस नलके के पानी से दाढ़ी बनाई है, उस नलके के पानी से मुंह धो के क्रीम लगा के और फिर गाड़ी के अंदर बैठ के फिर फॉलोअप के लिए गए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि शाम को खाना खाए बगैर भी रहना पड़ा है। बहुत बार ऐसा रहा है कि कई बार हमने खुद वेन्यू किया, प्लान किया, 1000-2000 रुपए होटल वाले को देके आगे और एक सिंगल आदमी प्लान सुनने नहीं आया, सिंगल आदमी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बस से धक्के खाते हुए गए और ऐसे 6-6 महीने 3-3 महीने निकल के बिना सोए रात को गुजारा किया। मैंने जब असली में शुरुआत की थी, रात को 3-3 4-4 बजे तक मैंने प्लान किए। मैं घर से इतने दिन तक बाहर रहता था कि कपड़े धोने का भी मौका नहीं मिलता था। रात को 4 बजे मैंने साबुन रिन खरीद के और बाथरूम, होटल के बाथरूम के अंदर अपने कपड़े खुद धोए और जहां पे पंखा चलता है उस पंखे के नीचे कपड़े सुखाए कि 6 बजे जब उठूंगा 2 घंटे में हवा की वजह से कपड़े सूख जाएंगे। फिर होटल वाले से आयरन मांग के उन्हीं कपड़ों के ऊपर दोबारा रगड़ के और वही कपड़े पहन के दोबारा फिर काम के लिए निकल गए। बहुत सारे ऐसे शहर है जिस शहर में सबसे सस्ता खाना कहां मिलता है मुझे मालूम है। 30 रुपए के अंदर पेट भर के दाल रोटी कहां मिलती है ये हमें मालूम है। यहां पे आज आप जो देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि सीधा ही फूल मालाओं के साथ नहीं आएगा। इसमें पैरों में बड़े छाले पड़े हैं, बड़े संघर्ष है। लोग यहां तक भी बोले 1-1 रुपया तक नहीं होता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास बिल जमा कराने के लिए पैसे नहीं होते थे और 2-2 दिन तक फोन एयरटेल या आइडिया में काट देते थे। उसके बाद जब अगली बार जब चेक आता था तब जाके बिल भराया। लेकिन ये सिर्फ पास्ट। आज जब हम किसी को बताते सर आपके साथ ऐसा भी हुआ है, मेरे दोस्त ये स्विफ्ट मेमोरी। आप जो बड़े बनते हो तो यही बातें बताने में आपको मजा आता है। लोगों के घरों के आगे गए 2-2 घंटे खड़े रहे, घर के अंदर बंदा बैठा है और फोन पे बोल रहा है कि घर में नहीं हूं और हमें पता है घर में, आवाज सुन रही है उसके घर में बिना फोन के, फिर भी बोल रहा है घर में नहीं। जो लोग कल तक हमें बोलते थे कि चाय पीने खाना खाने कभी घर में आते नहीं और वो लोग घर का गेट नहीं खोल रहे, इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और आज वही लोग बोलते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैंने कहा बेटा किस्मत अच्छी है, जब 8-10 हजार रुपए लगाने की बारी आई थी ना तब हमने लगाए थे, तुमने छुपाए थे। जब रात को 6 घंटे सोने की बारी आई थी हम 1 घंटे सोए थे, तुम 6 घंटे सोए थे। जब नौकरी छोड़ने की बारी आई थी मैंने नौकरी दांव पे लगा दी थी। जिसको 65,000 रुपए देके रिश्वत देके भर्ती हुआ था वो नौकरी दांव पे लगा दी। और तुम 15 साल पूरी करके रिटायरमेंट पेंशन लेके आ रहे हो प्रॉपर तरीके से और आज बोलते हो किस्मत अच्छी है। दोस्त किस्मत सिर्फ इतनी है कि आप असली में वेलनेस में हो। किस्मत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मौका देती है। याद, किस्मत सिर्फ कामयाब कभी नहीं बनाती। किस्मत मौका देती है, कर्म कामयाब बनाते। किस्मत आपको मिल चुकी है, कामयाब बनाने में किस्मत का रोल नहीं है, कर्मों का रोल है। आपके कर्म आपको कामयाब बनाएंगे अगर कर्म करने के लिए तैयार हो तो। क्योंकि बहुत सारी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि इनकी किस्मत में अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या असली वेलनेस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं। आपकी किस्मत में थी इसलिए आ गई, इसलिए इसकी कदर कीजिएगा दोस्त। आसानी से नहीं मिलते ऐसे प्लेटफॉर्म, इसकी वैल्यू कीजिएगा। आपके अप्लाइड ने आपसे 15,000 रुपए, 20,000, 50,000 रुपए नहीं लिए। एक आदमी जो अच्छे पैसे कमा रहा है वो 24 घंटे आपके साथ समर्पित है, वो 24 घंटे आपसे बात करने के लिए तैयार है। और नहीं तो मेरी ईगो नहीं है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूं। आज बताइए 5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आपसे ढंग से बात करता है तो बताओ मुझे। 10 लाख रुपए कमाने वाला आसपास नहीं भटकने देता यार। आप बताइए 45 लाख रुपए कमाने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है, कहां कितने लोग मार्केट में लोग लाख रुपए कमाने वाला ऑफिस से आगे लिखता था नो एंट्री विदाउट परमिशन। यस, लिखता है कि नहीं लिखता? आप इससे बड़ा अचीवमेंट क्या होगा यार। कितने भी पैसे कमाने वाला हो फिर भी आपसे ऐसे ही गले मिलता है। लोग 1-2 लाख रुपए कमाने लग जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े बन गए और आम आदमी से मिलना तक पसंद नहीं करते। दोस्तों होता है कि नहीं होता? यहां जो आदमी कितने भी पैसे कमाए, लोग आपके साथ फोटो खिंचवाने, आपके साथ पूरा सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। इससे बड़ा इस बिजनेस में और क्या होगा मेरे दोस्त। इसको मुकाम तक तो आपको ही पहुंचाना पड़ेगा। और मैं साक्षी हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस दौर से बाहर हूं
कि जो जब लोग बोलते थे कि पैसे कमाए, 10,000 की नौकरी मैंने आर्मी में की है, बहुत अच्छे से 8,000 भी कमाए, 5,000 की भी की है, तो शुरुआत मैंने भर्ती की थी। उस आदमी को अगर 10 लाख रुपए भी मिल जाए बहुत बड़ी बात होती है। ये तो जितने मैं बोल रहा हूं ना, इतने तो हमारी सोच में भी कभी नहीं आई। कोई बोलता है हमारी सोच हुआ करती थी, नहीं थी यार, कभी नहीं। लेकिन आज हमें पता है कि हम जहां भी पहुंचे हैं, पहुंचे तो आप लोगों की वजह से। मैं जहां भी हूं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं अपने आप में जीरो, बिल्कुल जीरो। मैं इतनी सी भी मेरी औकात नहीं, इतनी सी। मैं अगर यहां हूं तो इसका 100% मैं श्रेय दूं तो मैं सिर्फ आपको देता हूं कि आपकी वजह से ही मैं यहां, मेरी वजह से मैं नहीं हूं, मेरा कोई रोल नहीं। तो जिनकी वजह से मैं यहां हूं, उनको हम लोग कैसे भूल के साइड में जा सकते हैं। इसलिए हम लोग आपके साथ दिन रात लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग आपके साथ काम करते हैं। आप अपने शहर में कितना काम करते हैं उसकी रिपोर्टिंग हमें शाम को पक्का मिल जाती है कि कौन से किसके शहर में, चंदोसी में कितना काम हुआ, बदायूं में कितना काम हुआ, छत्तीसगढ़ में कितना काम हुआ। एक एक चीज की रिपोर्टिंग हमारे पास रहती है और वो चीज हमारे पास लगातार लगी रहती है। तो आप लोग लगातार लगे रहने के लिए तैयार हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा आपको कि आप सक्सेस की गारंटी लेने के लिए मैं और असलीपेश वेलनेस दिन रात तैयार है। बस आपसे एक वायदा चाहिए, क्या करने के लिए तैयार है? लोग बोलते हैं कि सर सफलता के लिए कोई गुरु मंत्र दीजिए, और ऐसा बोला जाता आदमी आपको कुछ भी दे दे, लेकिन फिर भी एक आध चीज तो अपने पास रखता ही है। और मैं वो नहीं रखूंगा, मैं आपको बता के जाऊंगा, सिर्फ समझने वाला समझ जाएगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। क्योंकि बड़ी चीजें जल्दी समझ में आ जाती है, लेकिन छोटी चीजें ऐसे ना आसानी से समझ में नहीं आती है। आप कहो तो बताऊं? सारे बोलो तो बताऊं? लेकिन समझने वाला समझ जाना, नहीं समझने वाला हो सकता है। बात बहुत छोटी। कामयाबी का, और आप 100% कामयाब होंगे, करोड़पति बनेंगे। जो आप बनना चाहते हैं असलीपेश वेलनेस में सब कुछ बनेंगे। उसका एक ही मंत्र है, मिलते रहो, कि जिंदगी में जब भी आपको कभी छोड़ने का मन करे तो छोड़ना मत। जिसको समझ में आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया वो भी ठीक है। इससे बड़ा मंत्र कोई नहीं। जब भी छोड़ने का मन करे, और फिर देखना कामयाब कैसे नहीं होते आप। तो दोस्तों, आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार